Hello friends, today we are going to discuss the osmosis and the osmotic pressure. osmosis को हिंदी में परासरण कहते हैं और osmotic pressure को परासरण दाब। तो शुरुआत करते हैं osmosis से। osmosis या परासरण, सबसे पहले तो osmosis या परासरण है क्या? तो it is the movement of solvent molecules from its higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane। तो ऑस्मोसिस क्या है? इट इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ये अगर हम प्लांट्स के बायोलॉजिकल सिस्टम के रेफरेंस में ले रहे हैं तो हमारा जो ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो हमेशा सॉल्वेंट के रेफरेंस में आएगा, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और जब हम सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं तो जो मेम्ब्रेन होगी वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करेंगे तो जो ऑस्मोसिस है वो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों प्रकार के मॉलिक्यूल के लिए लागू हो जाता है, ठीक है ना। और ये ऐसा होता भी है, ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस ना सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का होता है बल्कि सॉलिड मॉलिक्यूल का भी होता है। बट जब हम बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम प्लांट सेल्स के लिए बात कर रहे हैं तो हमारा जो ऑस्मोसिस है वो इन द रेफरेंस ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट इज द वाटर के रेफरेंस में ही हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिएगा समझने की क्या चीज है कि सपोज देयर आर टू सिस्टम, टू बायोलॉजिकल सिस्टम और टू सेल, ठीक है ना, टू नेबरिंग सेल। अब यहां पर सेल्स है ए एंड बी, दो सेल्स है। अब दोनों के अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है, दोनों के अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है और सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी है, ठीक है ना, वो बराबर है, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं सॉल्वेंट की क्वांटिटी बराबर है लेकिन सॉल्यूट की जो क्वांटिटी है वो अलग अलग है। मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। जब हम कंसंट्रेशन के रेफरेंस में बात करेंगे तो सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट दोनों की ही कंसंट्रेशन चेंज होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर ए सेल के अंदर जो सॉल्वेंट है उसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसका सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हाई है, यानी कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, पानी की उच्च सांद्रता है, और दूसरी तरफ है लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। कंसंट्रेशन क्वांटिटी बराबर है, कंसंट्रेशन अलग अलग है। वो कैसे होगा? वो सॉल्यूट की वजह से होगा। एक के अंदर सॉल्यूट कम है तो यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी। जिसके अंदर सॉल्यूट ज्यादा होगा तो उसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन जो क्वांटिटी है वाटर की वो बराबर है, ठीक है ना। ये चीज आपको दिमाग में रहना चाहिए। अभी लो कंसंट्रेशन ऑफ H2O है तो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कैसे है? यहाँ पर हाई है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। और इधर क्या है?
इधर है लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। अब यहाँ बीच में जो इनके मेम्ब्रेन है, सपोज इट इज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जा रहे हैं हम, तो इट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको मैं इधर मार्क कर लेता हूं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है जो दोनों बायोलॉजिकल सिस्टम को अलग कर रही है। अब यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो इट अलाउ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अक्रॉस इट, ठीक है ना। अब सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स तो इसको क्रॉस कर सकते हैं, बट सॉल्यूट के मॉलिक्यूल इसको क्रॉस नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल किधर है, ए सेल में है, और बी सेल में लो कंसंट्रेशन है, तो ए टू बी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होगा, ठीक है ना। ए टू बी सॉल्वेंट का जो है वो मूवमेंट होगा, यानी कि H2O ए सेल से बी सेल में जाएगा, ठीक है ना। तो इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं, इसी चीज को बोल रहे हैं ऑस्मोसिस, ठीक है ना। द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन is called osmosis in a biological system. If we are using the selective membrane, और ये होती है, ठीक है ना, सेलेक्टिव जो मेम्ब्रेन्स होती है प्लांट सेल के अंदर या एनिमल सेल के अंदर, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एंड अकॉर्डिंग टू पोजीशन एंड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, वो कभी सेलेक्टिव परमिएबल बन जाती है, कभी सेमी परमिएबल बन जाती है, ठीक है ना। तो वो अलग हो सकती है। अगर सेलेक्टिव परमिएबल होगी तो यहाँ पर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल तो अक्रॉस करेंगे ही, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल भी अक्रॉस करेंगे, और वो कैसे होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है ना। सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो अपोजिट सेल दूसरी सेल है बी सेल में ज्यादा है हमारे यहाँ पर। अगर यहाँ पे हम सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के रेफरेंस में बात करेंगे तो सॉल्यूट इज मूव फ्रॉम बी टू ए, बी सेल टू ए सेल के अंदर वो मूवमेंट करेगा, ऑस्मोसिस करेगा, ठीक है ना। लेकिन जब हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बात कर रहे हैं और जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को रिलेटेड करेंगे दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ में, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड दैट इज द वाटर, ठीक है ना। अब हम इसी चीज को ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए समझने की कोशिश करते हैं। ये तो हमारा हो गया ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस का जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ऑस्मोसिस, इट इज परफॉर्म्ड बाय ऑस्मोस्कोप, by osmoscope, the assembly which are used to demonstrate the osmosis is called osmoscope, and in laboratory it is made by potato cavity, ठीक है ना। तो पोटैटो कैविटी का यूज करते हुए ऑस्मोस्कोप बनाया जाता है, ठीक है ना। लेबोरेटरीज के अंदर this type of potato cavity is formed, ठीक है ना, and this cavity is put in a petri dish, ठीक है ना। the petri dish is filled with water, पानी के भरी हुई होगी ये पेट्री डिश, ठीक है ना। और इसके बीच में हमने एक पोटैटो की कैविटी की है, पोटैटो को पील करके यानी कि पोटैटो को छील के
उसके जो उसका पल्प है उस पल्प को एक कैविटी की शक्ल दे दी गई है, ठीक है ना, एक बाउल की शक्ल दे दी गई है, और बाउल की जो वॉल है वो एज पॉसिबल उसको थिन रखा जाता है कि जितनी थिन होगी उतना ही बढ़िया ऑस्मोसिस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो पोटैटो कैविटी है इट्स वर्क लाइक ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। तो पोटैटो कैविटी के अंदर क्या भरा रहता है, इसके अंदर शुगर सॉल्यूशन भर देते हैं, ठीक है ना। बाहर जो है पेट्री डिश में वो प्योर वाटर है, ठीक है ना, बाहर जो है वो प्योर वाटर है। तो मैं इसको मार्क कर लेता हूं, प्योर वाटर, ये पेट्री प्लेट है या पेट्री डिश, ठीक है ना, ये हमारी पोटैटो कैविटी है, पोटैटो कैविटी, और यहां पर ये कैसे वर्क कर रही है, एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह काम कर रही है। और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है, ठीक है ना, शुगर सॉल्यूशन पानी के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोसिस हो रहा है। ऑस्मोसिस कैसे होगा, फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि पेट्री डिश से पोटैटो कैविटी के अंदर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होगा, और इसी को हम ऑस्मोसिस कहते हैं, और इस पूरी असेंबली को ऑस्मोस्कोप कहते हैं, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे इसका हम रिवर्स भी कर सकते हैं, अगर यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन के जगह पे प्योर वाटर रख देते हैं और बाहर की तरफ अगर हम यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन रख देते हैं, तो जो डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस है इट विल चेंज। फिर ये कहाँ से होगा, पोटैटो कैविटी से बाहर की तरफ होगा। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस हमेशा फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। अल्प पराशरी विलयन से अति पराशरी विलयन की तरफ ही सॉल्वेंट यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, और यही ऑस्मोसिस है, चाहे वो एंडो ऑस्मोसिस हो चाहे वो एक्सो ऑस्मोसिस हो, लेकिन जो मूवमेंट है वो कहाँ कैसे होगा, फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ही होता है, ठीक है ना। अब ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे ड्यूरिंग द दिस टॉपिक। पहले यहाँ पे ऑस्मोस्कोप के बारे में हमने बात की है, तो अभी ऑस्मोसिस के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं। ऑस्मोसिस टाइप्स की बात करें तो ऑस्मोसिस कैसा होता है, दो टाइप का हो सकता है। इट मे बी एंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है ना, एंडोऑस्मोसिस या एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है ना। तो एंडोऑस्मोसिस का मतलब क्या होता है, द वाटर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट टू ए बायोलॉजिकल सिस्टम, किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर की तरफ अगर वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट करते हैं तो इसी चीज को हम एंडोऑस्मोसिस करते हैं, और इसका रिवर्स होगा तो इसको एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे। तो सिंपल है, द मूवमेंट ऑफ water molecules from outer environment to inside a biological system, ठीक
ठीक है ना। अब ये बायोलॉजिकल सिस्टम एक सेल हो सकती है, किसी ऑर्गेनिज्म का कोई ऑर्गन हो सकता है, या एंटायर ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स उस ऑर्गेनिज्म या उस सेल के चारों तरफ के वातावरण से यदि उसके शरीर के अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं तो इसी को हम अंतः परासरण या एंडोऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है ना। एक्सोऑस्मोसिस की बात करें तो द मूवमेंट of water molecules from a biological system to outer environment. आउटर एनवायरनमेंट में अगर चाहता है वाटर मॉलिक्यूल्स किसी बायोलॉजिकल सिस्टम से, तो इस चीज को हम एक्सोऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक है ना। अभी यहाँ पे एक चीज याद रखनी है हमको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जो ऑस्मोसिस होता है इट इज ऑलवेज अकर्ड फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है ना। तो ऑस्मोसिस ऑलवेज occurred from hypotonic solution to hypertonic solution। ठीक है ना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ ही ऑस्मोसिस होता है। ठीक है ना। अब हाइपोटोनिक का मतलब क्या हुआ? हाइपोटोनिक का मतलब है कि कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो है एज कंपेयर टू द जो उसका काउंटर सॉल्यूशन है जिसके साथ में वो ऑस्मोसिस करेगा। ठीक है ना। उसके कंपेयर में अगर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, या हम कह सकते हैं वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। तो सॉल्यूशन ए है और एक हमारा सॉल्यूशन बी है। ठीक है ना। अब मान लीजिए कि ए के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और बी में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो ए इज फाउंड हाइपोटोनिक एज कंपेयर विद बी। ठीक है ना। बी के साथ में अगर हम इसको कंपेयर करेंगे तो ए जो है वो हाइपोटोनिक होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है, और बी क्या हो जाएगा? हाइपरटोनिक हो जाएगा एज कंपेयर टू ए। ठीक है ना। ए के कंपैरिजन में ये हाइपरटोनिक हो जाएगा। लेकिन अगर एक मान लीजिए कि तीसरा हमारे पास में सॉल्यूशन है, विलियन है, और इसके अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है वो बी से भी ज्यादा है। अगर यहाँ पे बी से ज्यादा है तो अब इसमें बी और सी के बीच में क्या रिलेशन हो जाएगा? सी हाइपरटोनिक हो जाएगा, हाइपरटोनिक यानी कि अति पराशरी, और बी हो जाएगा अल्प पराशरी यानी कि हाइपोटोनिक। वही बी जो ए के लिए यहाँ पर हाइपरटोनिक था, अब सी के साथ में ये क्या हो जाएगा? हाइपोटोनिक हो जाएगा। सी के लिए ये हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो इट्स डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल, कि किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉलिड मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन क्या है, और उसको ये जो इसको हम किसके साथ में, किसी दूसरे सॉल्यूशन के साथ में कंपैरिजन में देखते हैं। ठीक है ना। अगर अकेला ही सॉल्यूशन है तो उसको हम हाइपोटोनिक या हाइपरटोनिक नहीं कह सकते। ठीक है। अब यहाँ पे एक सिचुएशन और हो सकती है कि दो सॉल्यूशन है, दो अलग अलग बायोलॉजिकल सिस्टम है, और वहां पे दोनों में अलग अलग सॉल्यूशन है, लेकिन दोनों के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन एंड वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन इक्वल है, तो क्या होगा? उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, समपराशरी विलयन। उनके बीच में कभी भी ऑस्मोसिस नहीं होगा। ठीक है ना। इसके बाद में हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की, कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है और ये कैसे काम करता है।
ऑस्मोटिक प्रेशर, इन शॉर्ट इसको हम ओपी लिखते हैं। सबसे पहले तो ओपी है क्या? द प्रेशर required to stop entry of water molecules, या इसको हम एंडोऑस्मोसिस लिख सकते हैं। The pressure required to stop endoosmosis in a biological system is called osmotic pressure of the solution of that biological system। ठीक है ना? तो पहली बात तो ऑस्मोटिक प्रेशर किसके रेफरेंस में होगा? किसी सॉल्यूशन के रेफरेंस में, किसी सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ठीक है ना? और ये सॉल्यूशन किस में है? किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में है। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, देखिए जरा समझने की कोशिश करते हैं। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप एंडोऑस्मोसिस, एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यानी कि एंडोऑस्मोसिस। किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की एंट्री हो रही है, तो इस चीज को हमने पहले बताया कि डिस्क्राइब किया कि ये एंडोऑस्मोसिस है। ठीक है ना? तो उस बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर एंडोऑस्मोसिस को प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए जितने प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर किसका होगा? उस बायोलॉजिकल सिस्टम का होगा जिसके अंदर वो सॉल्यूशन है, और उस सॉल्यूशन का होगा जो उस बायोलॉजिकल सिस्टम में है। ठीक है ना? अभी इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दो बायोलॉजिकल सिस्टम है, सेपरेटेड बाय ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना? सिस्टम ए, सिस्टम बी। ठीक है ना? इन दोनों के अंदर सॉल्यूशन भरा हुआ है। सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं सॉल्वेंट की जो सॉल्वेंट की जो क्वांटिटी है वो दोनों में बराबर है, लेकिन कंसंट्रेशन अलग अलग है सॉल्वेंट की और सॉल्यूट की, या फिर हम कह सकते हैं पूरे सॉल्यूशन की ही कंसंट्रेशन अलग है। ठीक है ना? ए सिस्टम के अंदर जैसा हमने पहले डिस्क्राइब किया था, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है, मान लीजिए कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। तो हाई कंसंट्रेशन है तो सॉल्यूट की क्या हो जाएगी? लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है? लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है ना? तो हाई कंसंट्रेशन है पानी की ए के अंदर, और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन लो है, और यहाँ पे जो मेम्ब्रेन यहाँ पे इन दोनों को आइसोलेट कर रही है वो क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन दोनों सिस्टम को अलग कर रही है। ठीक है ना? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये। ठीक है? अब ऑब्वियसली ऑस्मोसिस जो है, अगर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो यहाँ पर सॉल्वेंट का ऑस्मोसिस होगा फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन सिस्टम।
ठीक है ना। तो ए से बी की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, ए से बी की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, ठीक है ना। अब ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो वो प्रेशर, द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द एंट्री ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और एंडोऑस्मोसिस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन बी सिस्टम। बी सिस्टम के अंदर पानी के एंडोऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी, जितना प्रेशर चाहिए, वो प्रेशर इस बी सिस्टम के सॉल्वेंट का ऑस्मोटिक प्रेशर होगा, ठीक है। तो सपोज देयर इज ए हाइपोथेटिकल प्रेशर, ठीक है ना। अब ये हाइपोथेटिकल प्रेशर है जो इसको एंडोऑस्मोसिस को प्रिवेंट कर रहा है, रोक रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? इट इज कॉल्ड ओपी फॉर द सिस्टम बी और द सॉल्वेंट ऑफ सिस्टम बी, ठीक है ना। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि अब ए के लिए कह दो भाई ऑस्मोसिस इस पूरे के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। वो बी के लिए ही ऑस्मोटिक प्रेशर काउंट होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं, इफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की जगह सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, जैसा कि होता है बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है तो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट तो इस डायरेक्शन में होगा, लेकिन सॉल्यूट का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल का भी हो रहा है और ऑस्मोसिस सॉल्यूट मॉलिक्यूल का भी हो रहा है अगर सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है तो। लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर की जब बात करेंगे तो वो वाटर के लिए ही बात करेंगे, और वाटर के और जो सिस्टम है, जिस सिस्टम के अंदर एंडोऑस्मोसिस वाटर मॉलिक्यूल का रुक रहा है, उसके लिए ही ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर एक प्रेशर की कल्पना करें कि सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं उनको रोकने के लिए यहाँ पे एक प्रेशर लगाया तो वो ए का ऑस्मोटिक प्रेशर हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को रोकने के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की गणना नहीं की जाती है, ठीक है ना, किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में। अगर कोई ऐसा करता है तो वो गलत है, क्योंकि ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो यूज किया जाएगा ये एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये यूज किया जाता है टू डिटरमाइन द वाटर मॉलिक्यूल मूवमेंट एंड द डिग्री ऑफ वाटर मूवमेंट फ्रॉम वन सिस्टम टू द अनदर, ठीक है ना। और जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज है वो भी वाटर के रेफरेंस में ही है, ठीक है ना, सॉल्यूट के रेफरेंस में नहीं बता रहे उनको, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये चीज को हमेशा याद रखना है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के एंडोऑस्मोसिस को रोकने के लिए है, ना कि सॉलिड मॉलिक्यूल के एंडोऑस्मोसिस को रोकने के लिए, ठीक है ना। इट शुड बी वेरी क्लियर, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर मापा कैसे जाता है और इसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है ना। तो यूनिट तो वही भाई, ये प्रेशर है तो पास्कल हो सकता है, बार हो सकता है, एटीएम हो सकता है, ठीक है ना। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को मापा कैसे जाता है? ऑस्मोटिक प्रेशर को मापने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं ऑस्मोमीटर। डिवाइस यूज्ड टू measure the osmotic pressure is called osmometer, ठीक है ना। इसको हम osmometer कहेंगे। और जो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए यूज किया था ऑस्मोसिस के लिए वो ऑस्मोस्कोप है, ठीक है ना। मैं ये पहले भी आपको बताया था कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, हम ऑस्मोमीटर को ऑस्मोस्कोप लिख देते हैं, ऑस्मोस्कोप को ऑस्मोमीटर लिख देते हैं और यहाँ पे हम गलती कर जाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑस्मोमीटर है, मीटर मापने की चीज होती है, वो स्कोप है, स्कोप टेलीस्कोप देखने की चीज है। तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए ऑस्मोस्कोप है और ऑस्मोमीटर जो है वो इस ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करने के लिए
काम में लिया जा सकता है। अब हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर की रिलेशन विद अदर फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड टू वाटर कंडक्शन, ठीक है ना। और उससे पहले हम बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर को जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम वाटर की कंसंट्रेशन के लिए ही यूज कर रहे हैं, वाटर की कंसंट्रेशन किधर मूव कर रही है उसके लिए यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होती है, ठीक है ना। किसी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर भले वाटर की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही है, घट रही है, लेकिन सॉल्यूट की कंसंट्रेशन घट बढ़ रही है तो भी ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो उसको उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज फाउंड प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ठीक है ना। जिस सिस्टम का ऑस्मोटिक प्रेशर हम निकाल रहे हैं, जैसे कि अभी हमारे पहले वाले भी डायग्राम के अंदर एग्जांपल में हमने लिया था बी सिस्टम, ठीक है ना। तो बी सिस्टम का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल रहे हैं तो बी सिस्टम में सॉल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन है वो ऑस्मोटिक प्रेशर को प्रभावित करती है, यानी कि जितनी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी ज्यादा उतना ही ऑस्मोटिक प्रेशर होगा ज्यादा बी सिस्टम में, ठीक है ना। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज फाउंड प्रोपोर्शनल टू द सॉल्यूट कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन, या फिर हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इज फाउंड रिवर्स प्रोपोर्शनल टू द वाटर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। वो किसी सॉल्यूशन के अंदर, बायोलॉजिकल सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर है, तो वाटर मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ेगी ऑस्मोटिक प्रेशर उस सिस्टम के लिए कम होता जाएगा, यानी कि एंडोऑस्मोसिस को रोकने के लिए कम प्रेशर लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर का दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ में क्या संबंध है इसका? ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए सबसे जो कोरिलेट किया जाता है वो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ठीक है ना। ऑस्मोटिक पोटेंशियल के साथ में इसको कोरिलेट किया जाता है, इसकी वैल्यू हमेशा बराबर होती है लेकिन साइन अलग होगा, यानी कि जो वाटर पोटेंशियल प्रेशर पोटेंशियल है यहाँ पर, तो प्रेशर पोटेंशियल सॉरी यहाँ पे सॉलिड पोटेंशियल पी लिख दिया मैंने, सॉलिड पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल या सॉलिड पोटेंशियल, तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इक्विवेलेंट होता है सॉल्यूट या ऑस्मोटिक पोटेंशियल के, लेकिन जो सॉल्यूट पोटेंशियल की मात्रा होती है वो कैसी होती है? नेगेटिव होती है, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो दोनों की वैल्यू बराबर होगी। अगर मान लीजिए कि ये +4 है तो ये -4 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इनकी मात्रा संख्या बराबर होगी लेकिन इनका जो साइन है, चिन्ह है, वो अपोजिट होगा एक दूसरे के, और ये सॉल्यूट पोटेंशियल नेगेटिव होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस होगा। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ता है और सॉल्यूट पोटेंशियल कम होता जाता है, ठीक है ना। अभी इसी चीज को हम ऑस्मोटिक प्रेशर को दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के साथ में रिलेट करके देखते हैं। If the osmotic pressure is found minimum, ठीक है ना, कोई सेल टर्जिड है, ऑस्मोटिक प्रेशर इन ए टर्जिड सेल, टर्जिड सेल है, पानी से भरी हुई सेल, तो उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होता है? मिनिमम है, क्योंकि वहां पे सॉल्वेंट यानी वाटर की कंसंट्रेशन हाईएस्ट है और वाटर की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, तो ऑब्वियसली ऑस्मोटिक प्रेशर की जो कंसंट्रेशन है या जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? वो मिनिमम होगी, ठीक है ना। तो अगर ओपी मिनिमम है तो डीपी कैसा होगा, टीपी कैसा होगा, डब्ल्यूपी कैसा होगा, डीपीडी कैसा होगा, वाटर पोटेंशियल कैसा होगा, सॉल्यूट पोटेंशियल कैसा होगा और प्रेशर पोटेंशियल कैसा होगा, ठीक है ना। तो ओपी का एंटागोनिस्ट है डीपी, ठीक है ना। तो अगर ये मिनिमम है तो डीपी होगा मैक्सिमम, टीपी अगर डीपी मिनिमम है तो टीपी भी क्या होगा? ये मैक्सिमम होगा,
ठीक है ना, WP TP के बराबर है तो ये भी मैक्सिमम होगा। DPD किसी भी टर्जिड सेल के अंदर क्या होती है, मिनिमम होती है। पानी की मांग कैसी होगी, मिनिमम होगी। वाटर पोटेंशियल DPD का क्या होता है, एंटागोनिस्ट है, यानी कि इनकी मात्रा बराबर है लेकिन इनका जो साइन है वो अपोजिट होगा, अलग होगा। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, तो ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये मिनिमम तो ये मैक्सिमम, ठीक है ना। सॉलिड पोटेंशियल क्या होगा, ये मिनिमम हो जाएगा। प्रेशर पोटेंशियल, क्योंकि टीपी मैक्सिमम है तो प्रेशर पोटेंशियल भी मैक्सिमम होगा। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर एक टर्जिड सेल में उसकी पोजीशन मिनिमम होती है, तो उस समय दूसरे जो हमारे फिजिकल क्वांटिटीज है जो यूज की जाती है टू डिटरमाइन द वाटर कंडक्शन डायरेक्शन एंड द डिग्री ऑफ वाटर कंडक्शन, तो उनकी पोजीशन क्या होगी वो हमें यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है ना। अभी मान लीजिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज इंक्रीजिंग, ठीक है ना, अगर ये बढ़ रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर बढ़ रहा है तो क्या होगा, ठीक है ना। ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है तो डीपी डिक्रीज होगा, ठीक है ना, तो टीपी भी डिक्रीज होगा, WP भी डिक्रीज होगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जब बढ़ रहा है तो डीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। वाटर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है ना। और सॉलिड पोटेंशियल इंक्रीज होगा, प्रेशर पोटेंशियल डिक्रीज होगा। तो ये सारी की सारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है ये सारी आपस में कोरिलेटेड है, ठीक है ना। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। किसी भी टर्जिड सेल के अंदर, इफ वी टॉक अबाउट द टर्जिड सेल, इन ए टर्जिड सेल, ठीक है, ओपी की वैल्यू, ओपी इज फाउंड इक्वल टू द टीपी, टर्गर प्रेशर के बराबर पाया जाता है किसी फुली टर्जिड सेल में। इन ए फुली टर्जिड सेल ओपी इज ऑलवेज फाउंड इक्वल टू द टीपी, ठीक है ना। और यहाँ पे ओपी की जो वैल्यू है टर्जिड सेल में मैंने बताया कि मिनिमम होगी और टीपी की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी, लेकिन दोनों की जो मात्रा है वो बराबर होगी, जो प्रेशर है इन दोनों का वो बराबर होगा, ठीक है ना। अब OP इज इक्वल टू टीपी है तो हम DPD कैसे निकालते हैं, OP माइनस टीपी निकालते हैं, ठीक है ना। तो DPD के साथ में इसका क्या रिलेशन हो जाएगा, DPD इज इक्वल टू OP माइनस टीपी, टर्गर प्रेशर, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि OP और TP दोनों बराबर है तो यहाँ पे वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 0, किसकी, DPD की, यानी कि किसी पानी से भरी हुई सेल की, पानी से भरी हुई सेल की जो DPD होती है, यानी कि जो वाटर डिमांड होता है वो 0 होता है भाई, उसको और पानी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सारे के सारे हमारे फिजिकल क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ में कोरिलेटेड हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।